हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 6, 7 या 8 में पढ़ते हैं और आपको लगता है मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती, मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा तेज हैं, मैं कितना भी पढ़ लूँ याद नहीं रहता, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आप पढ़ाई में कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आपकी पढ़ने की सही शुरुआत ही नहीं हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 कारण जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और वीडियो के अंत में आपको एक छोटा सा तरीका से बताऊंगा जिससे आप आज से अपनी पढ़ाई बदल सकते हैं। पहला कारण, पढ़ना आता है लेकिन समझना नहीं आता। बहुत सारे बच्चे किताब खोलकर पूरा पाठ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब टीचर पूछता है इस पाठ में क्या बताया गया है, तो बच्चा जवाब नहीं दे पाता। इसका कारण यह नहीं कि बच्चा कमजोर है, समस्या यह है कि बच्चा शब्द पढ़ रहा है, अर्थ नहीं समझ रहा। इसलिए आज से एक नियम बनाइए, कोई भी पैराग्राफ पढ़ने के बाद खुद से पूछो इसमें मुझे क्या समझ आया। अगर आप अपने शब्दों में बता पाएं तभी समझिए कि आपने वास्तव में पढ़ा है। दूसरा कारण, बच्चा पढ़ाई को टालता रहता है। बच्चा सोचता है थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, फिर मोबाइल, फिर खेल, फिर टीवी, और रात में जाकर पुस्तक खोलता है। बच्चों, पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या कई बार समय की कमी नहीं, शुरुआत की कमी होती है। इसलिए मैं आपको 25 मिनट का नियम बताता हूं। बस कहिए मुझे आज 5 घंटे नहीं पढ़ना, मुझे आज सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है। फिर 5 मिनट आराम, फिर 25 मिनट पढ़ाई। आपको खुद फर्क दिखाई देगा। तीसरा कारण, बच्चा अपनी कमजोरी छिपाता है। कई बच्चे कक्षा 7 में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कक्षा 4-5 के स्तर की जो पढ़ाई होती है उसमें परेशानी होती है। उदाहरण के लिए पढ़ने में दिक्कत, मात्राओं में गलती, गुणा पहाड़ी में परेशानी, वाक्य समझने में समस्या, लेकिन बच्चा किसी से पूछता नहीं। बच्चों, याद रखिए, जिस चीज को आप नहीं जानते उसे पूछना कमजोरी नहीं है, बल्कि पूछना सीखने की पहली सीढ़ी है। अपने शिक्षक से पूछो, अपने माता पिता से पूछो, और जरूरत पड़े उस पुराने टॉपिक पर फिर से जाओ। चौथा कारण, सिर्फ याद करना। कुछ बच्चे प्रश्न देखते हैं और उत्तर रट लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न थोड़ा बदल जाता है तो उत्तर नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने विषय को समझा ही नहीं था। इसलिए किसी भी उत्तर को याद करने से पहले खुद से पूछो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, इसका उदाहरण क्या है। अगर आप किसी चीज को समझकर पढ़ेंगे तो याद करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। पांचवा कारण, बच्चा खुद को कमजोर मान लेता है। यह सबसे खतरनाक कारण है। जब बच्चा बार बार गलती करता है तो यह सोचने लगता है मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। फिर वह कोशिश करना कम कर देता है और धीरे धीरे वह सच में पढ़ाई में कमजोर हो जाता है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे अभी और सीखना है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। आज का छोटा चैलेंज, आज मैं आपको एक छोटा चैलेंज देता हूं। अपनी किताब निकालो, एक छोटा टॉपिक पकड़ो, 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर किताब बंद करके उस टॉपिक को बोलकर समझाओ। अगर आप बिना किताब देखे किसी को समझा लेते हैं तो समझिए कि आपने वास्तव में पढ़ाई की है, आपको वह चीज समझ आ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह कक्षा 6 से 8 के कमजोर बच्चों को बिल्कुल शुरुआत से मजबूत बनाने का पूरा तरीका वीडियो के माध्यम से बताऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है बच्चे को उसकी कक्षा के योग्य बनाना। मैं हूं टीचर नितेश नेताम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद।